रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। तीन लोग उजागर। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान के गुण के सागर हैं। तो किस ज्ञान के सागर हैं और किस गुण के सागर हैं? आगे लिखते हैं, जय कपीस तीन लोक उजागर। कपीस कहते हैं कवि के ईश, जो वानरों के राजा। और वानर का अर्थ होता है वन में रहने वाले नर को वानर कहा जाता है। तो हे हनुमान जी आपकी तीनों लोकों में ख्याति है। श्री हनुमान जी के पास गुणों का भंडार है, क्योंकि वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। और श्री हनुमान जी के अंदर तीनों प्रकृति के गुण हैं। हनुमान जी प्रकृति से परे हैं और भगवान कृष्ण प्रकृति से परे नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति से परे तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन हनुमान जी प्रकृति से परे हैं। क्योंकि भगवान शिव स्वयं पार्वती से कह रहे हैं, क्या? उमा नकछु कपिकै अधिकाई और प्रभु प्रताप जे काल ही खाई। जो काल को भी खा ले, कालहु को कालजन गहन दहन निर्दहन लंक निशंक पंक भुआ जात उदान बलवान मानव दवन पवन सुख। जो काल को भी खा ले, जो घटने वाली घटना को रोक दे, जो घटने वाली घटना को घटित न होने दे और न घटने वाली घटना को घटित कर दे, वो हनुमान की वंदना कर रहे हैं। उस हनुमान की वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी। उस कपीस की वंदना कर रहे हैं श्री तुलसीदास जी। और क्या है? प्रकृति के सिर्फ तीन ही गुण होते हैं। तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और तीन देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस ओम के अक्षर का हम लोग उच्चारण करते हैं, 90% लोग दो ही अक्षर का उच्चारण करते हैं। ओम में तीन अक्षर है, उच्चारण दो अक्षर का होता है। ओम में आ उ मा है, तो औम होना चाहिए। और लोग कहते हैं ओम का उच्चारण करो, एक तो खा गए, पता नहीं कहाँ चला गया, भगवान जाने। दो ही अक्षर का उच्चारण करते हैं, तीन का नहीं होता है। ओम कहते हैं। और है औम, आ उमा औम, अकार उकार मकार, तीन अक्षर है। और इस यूनिवर्सल में पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली जो मंत्र है वो औम है, जिसमें तीनों देवता समाहित हैं। और उस औम की जो फ्रीक्वेंसी है, आप जान लीजिए, ये साइंटिफिकली है, जो फ्रीक्वेंसी है 432 मेगा हार्ट्ज पावर, 432 mZ। और जो ह्रीम मंत्र है, जो लक्ष्मी का है, 10 महाविद्या का मंत्र है, ये 832। शक्ति तो पहले भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है। आज भी घरों में लोग कहते हैं नहीं चलती किसकी है, होम मिनिस्टर की। जो घर में हमारी माताएं बहनें जो घर में रहती है उनकी चलती है, और चलनी भी चाहिए उनकी, क्यों ना चले, चलनी भी चाहिए। जगत जननी है, जगत माता है। और हनुमान जी की भी जगत जननी, जगत माता, माता सीता जानकी, जिन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं, तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश। आकार विष्णु भगवान, आकार के जो अधिष्ठाता है भगवान विष्णु है। सतोगुण से सृष्टि के पालन करता है, और सृष्टि के पालन करता है। और सतोगुण से भक्ति करने पर ज्ञान का प्रकाश होता है, सतोगुण से भक्ति करने पर। रजोगुण उकार
ब्रह्मा और सृष्टि के रचयिता रजोगुण से भक्ति करने पर कर्म का प्रकाश होता है, कर्म का। तमोगुण मकार शिव, तमोगुण में न तो प्रकाश होता है न अंधकार होता है। प्रलय होने पे भगवान शिव संहार करता है, वह संहार करते हैं। यह तीन गुण प्रकृति के हैं, लेकिन हनुमान जी इनसे भी परे हैं और ये सब हनुमान जी में समाहित है। और तीनों लोकों में ख्याति हुई, तीनों लोक उजागर करके ख्याति को। कैसे? श्री हनुमान जी तीन लोगों की सेवा में सदा रहे, सदा तीन लोगों की सेवा में रहे। प्रभु श्री राम के जो साकेत लोग आकाश से नारायण वैकुंठ से एक लोग वो हो गया, दूसरा माता सीता धरती से पृथ्वी से जन्म हुआ तो दूसरा ये हो गया, तीसरा लक्ष्मण जी शेषा अवतार है, पाताल लोक से आए हुए हैं, तो तीसरा पाताल लोक हो गया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, जय कपीश लोक उजागर। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा? को नहीं संकट मोचन नाम तिहार, को नहीं जानत, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार, संकट मोचन नाम तिहार। हनुमान जी श्री राम के दूत हैं, राम दूत अतुलित बलधामा। और श्लोक है अतुलित बलधामा महिम शैलाभदेहम। तो अतुलित का मतलब होता है जिसकी कोई तोल ना हो, जो अतुलनीय हो, जिसे तोला ना जा सके, ऐसे बल के धाम है श्री हनुमान जी, जिनके बल की कोई गणना नहीं है, कोई तोल नहीं है, कोई माप नहीं है। तो तुलसीदास लिखते अतुलित बलधामा, और राम के दूत है। और धाम किसके? अतुलित तो है, ठीक है, तोला नहीं जा सकता, लेकिन धाम प्रभु श्री राम के धाम के बल के बलवान श्री बजरंगी लाल है। क्यों? क्योंकि वो अपने हृदय में श्री सीता राम जी को धारण करते हैं, इसलिए उनके बल के धाम है, उनका अपना बल कुछ नहीं है। क्योंकि उनका नाम हनुमान इसीलिए पड़ा, अपने मान का जो हनन कर दे वही हनुमान है। जिसे न मान की चिंता न सम्मान की चिंता, चिंता तो है सिर्फ राम काज की चिंता। और राम काज करने के लिए प्रभु श्री हनुमान जी निकले हुए हैं। तो राम काज जब जहाँ पर हो रहा हो वहाँ पर मान और सम्मान नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान तो स्वयं ईश्वर करते हैं और कराते हैं। याद रखिए, इस धरती पे, इस दुनिया में कोई आपका सम्मान करे या ना करे कोई बात नहीं है, कोई करे या ना करे कोई बात नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ सकता है आपका। और जिस दिन समय आपका सम्मान करना शुरू कर देगा उस दिन दुनिया झुक जाएगी आपके चरणों में। कोई व्यक्ति विशेष आपका सम्मान करे या ना करे कोई बात नहीं है।
सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना सम्मान करे। अपना सम्मान क्या होता है? आत्मसम्मान। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान नहीं रह गया, उसका कोई वजूद नहीं रह गया, जिंदा रहते भी उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो जब आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए खड़े हो रहेंगे, तो उस आत्मसम्मान में परमात्मा का सम्मान निहित हो जाएगा। और जब परमात्मा का सम्मान निहित हो जाएगा तो समय आपका सम्मान करना शुरू कर देगा, दुनिया आपके चरणों में झुक जाएगी। हनुमान चालीसा हमें सिखाती है, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, यही हनुमान कह रहे हैं। और यही अंजनी के लाला को श्री जानकी जी ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, नायक जो करहु बहुत रघु नायक जो। सीता जी ने और क्या आशीर्वाद दिया था माता जानकी ने हनुमान को? जब रावण का वध श्री राम ने कर दिया तो हनुमान जी जाकर के सीता माता के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़कर बोले, माँ रावण का वध हो गया और आप मुक्त हो गई उनके बंधन से। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, सुन सुत सद्गुण सकल तो हृदय बसहु हनुमंत। यह आशीर्वाद और दोबारा दे दिया था माता सीता जी ने। और कैसे तीनों लोगों में तीनों लोग भयो उजियारो, किस तरह से उजागर हुए हनुमान जी, और किस तरह से तीनों लोगों में ख्याति फैली। एक बार क्या हुआ, श्री हनुमान जी सूर्य भगवान को बचपन में निगल गए थे। सबको कहानी पता होगी, बाल रूप में निगल गए थे, उस समय हुआ। और तुलसीदास जी लिखते हैं, बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो, नहीं जानत कभी संकट मोचन राम तिहारो, नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन राम तिहारो, दीवानी वानी करी बीनती कब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, दीवानी वानी करी बीनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन राम तिहारो, संकट मोचन राम तिहारो। श्री हनुमान जी तीनों लोगों में जाने गए। और जब प्रभु श्री हनुमान जी थोड़े से और बड़े हुए तो शिक्षा लेने के लिए सूर्यदेव के पास गए। जब सूर्यदेव के पास गए तो भगवान सूर्य ने सोचा कि थोड़ी देर उसको देखते रहे, बोले अब ऐसा लगता है शायद इस बालक को हमने कभी देखा है। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल देखा है, हमारी आपकी मुलाकात बचपन में हो चुकी है। सूर्यदेव ने कहा, फिर कैसे आए हो, यहाँ क्या करने आए हो? बोले, प्रभु हम तो दीक्षा लेने के लिए आए हैं और आप मेरे गुरु बन जाए, मुझे दीक्षा दें। सूर्यदेव ने बहाना करने लगे कि मैं तो चलता रहता हूँ, मैं रुक नहीं सकता, एक जगह टिक नहीं सकता, एक जगह बैठता नहीं हूँ, स्थिर नहीं हूँ, आपको शिक्षा में कैसे दे सकता हूँ? हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं है, उसका भी उपाय है। क्या? क्योंकि ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के ज्ञानी श्री हनुमान जी। चुटकी श्री हनुमान जी ने कहा सूर्यदेव से, बोले, हे प्रभु, जो व्यक्ति गुरु से दीक्षा लेकर के उलट न जाए वो कोई दीक्षा भी तो नहीं होती है। अगर जैसे चल रहे हम वैसे ही चलते रहे तो गुरु की
यही तो हम भी समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह सभी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी लोग, सभी माओं ने अपने बच्चे की उंगली पकड़ के खुद उल्टा चली होगी तो बच्चा सीधा चला होगा, यही किया होगा माताओं। तो इसका मतलब नहीं है कि माँ उल्टा चल रही है, माँ उल्टा चल रही है लेकिन बालक को सीधा चला रही है। ये ईश्वर की लीला है, करते कुछ और है, कुछ और है, ये ईश्वर है।